जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का प्रथम अध्याय। तो आइए सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषियों ने कहा लोमहर्षण सूत जी से कि हे सूत जी, अब हमें आप माघ का महात्म्य सुनाइए, जिसको सुनने से लोगों का महान संशय दूर हो जाए। यह सुनकर सूत जी बोले कि हे मुनियों, आप लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं, इसलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान की कथाएं पूछा करते हैं। मैं आपकी कथन के अनुसार माघ महात्म्य का आपसे वर्णन करूंगा। जो मनुष्य अरुणोदय काल में स्नान करके माघ के महात्म्य का श्रवण करते हैं, उनके पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश होता है। एक समय की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दिलीप ने यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करके ऋषियों के द्वारा मंगल विधान होने के बाद अवभृत स्नान किया। उस समय संपूर्ण नगरवासियों ने उनका बड़ा ही सम्मान किया। तदंतर महाराज दिलीप अयोध्या में रहकर प्रजाजनों की रक्षा करने लगे। वे समय समय पर वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर प्रजा वर्ग का पालन किया करते थे। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि हे भगवान, आपके प्रसाद से मैंने आचार, दंड नीति, नाना प्रकार के राजधर्म, चारों वर्णों और आश्रमों के कर्म, दान, दान की विधि, यज्ञ, यज्ञ के विधान, अनेकों व्रत और उन व्रतों के उद्यापन तथा भगवान विष्णु की आराधना आदि के संबंध में बहुत कुछ सुना है। अब माघ स्नान का फल आपसे सुनने की इच्छा है। ये मुनिवर, जिस विधि से इसको करना चाहिए, यह माघ मास जिस विधि से किया जाता है और करना चाहिए, वह सब मुझे बताइए। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा राजा दिलीप से कि राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बतलाता हूँ। सुनो। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्टापूर्त अर्थात अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले उन कर्मों के बिना ही उत्तम गति को प्राप्त करना चाहते हो, तो वे माघ में प्रातःकाल बाहर के जल में स्नान करें। जो गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण और धान्य आदि वस्तुओं का दान किए बिना ही स्वर्ग में जाना चाहते हो, वे ऐसे मनुष्य माघ मास में सदा प्रातःकाल स्नान करें। जो मनुष्य 3-3 रात तक उपवास, कृच्छ और पराग आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग जाने की कामना करते हो, स्वर्ग पाना चाहते हो, उन्हें भी माघ मास में सदा प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। वैशाख मास में जल और अन्न का दान उत्तम है। कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है और माघ मास में जप, होम और दान, ये 3 बातें विशेष हैं। हे राजन, जिन लोगों ने माघ मास में प्रातःकाल का स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु का स्तोत्र पाठ किया है, वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ मास सदा ही धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ को काट देता है। यदि सकाम भाव से माघ का स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर यह माघ का स्नान मोक्ष देने वाला होता है। निरंतर दान करने वाले, वन में रहकर तपस्या करने वाले और सदा ही अतिथि सत्कार में संलग्न रहने वाले पुरुषों को जो दिव्य लोक प्राप्त होते हैं, वे ही माघ स्नान करने वालों को भी मिलते हैं। अन्य पुण्यों के द्वारा स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य के समाप्त होने पर वहां से फिर लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाले मानव, वे ऐसे मानव तो कभी वहां से लौटकर वापस नहीं आते। माघ स्नान से बढ़कर कोई पवित्र और पापनाशक व्रत नहीं है। इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन भी नहीं है। हे राजन, यही परम हितकारक और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से यही कहा था कि जो मनुष्य माघ के महीने में, जब उषय काल की लालिमा बहुत अधिक हो, गांव से बाहर जाकर नदी या फिर पोखरे में नित्य स्नान करे, वह पिता और माता के कुल की 7-7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर को धारण करके स्वर्गलोक में चला जाता है।
हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज की यह कथा यहीं तक। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की यह कथा आप सबको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, यदि आप इन महात्म्य की कथाओं के साथ कोई अन्य कहानियां भी सुनना चाहते हैं तो वह भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।